हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य विपिन। मित्रों, परमात्मा ने हमें गिन करके श्वासें दी होती है। व्यक्ति अगर श्वास की गति पर नियंत्रण पा ले तो वो दीर्घ जीवन जी सकता है, अपनी आयु बढ़ा सकता है। कोई भी हो, अगर अपने श्वासों पर पूर्ण रूपेण साधना के द्वारा नियंत्रण कर ले तो वो अपने जीवन को जितना चाहे जी सकता है। आपने प्राचीन योगियों के बारे में सुना होगा, जिनकी आयु 200, 300, 400 वर्ष तक होती थी। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, ये एकदम सच है, 100% सच है। क्योंकि जो योगी लोग होते थे वो अपने शरीर की साधना करते थे, श्वासों की साधना करते थे, प्राणायाम करते थे, ध्यान लगाते थे और अपने जीवन को संयमित तरीके से जीते थे। आज के समय में लोग असंयमित हो गए हैं। इसी वजह से आयु भी घटती जा रही है, क्योंकि जो जीवन है उसको आप ठीक ढंग से जब नहीं जिएंगे तो क्या होगा? अल्पायु हो जाएंगे, जल्दी मौत आ जाएगी, रोगी हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन को असंयमित तरीके से जीता है वो जल्दी मर जाता है। इसलिए संयमित जीवन जीना चाहिए। बहुत सारे बुजुर्गों को आप लोगों ने देखा होगा जो 80 साल 90 साल की अवस्था में है, फिर भी एकदम फुर्तीले हैं, एक्टिव हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी रोग नहीं है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप लोग अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने जीवन में सभी प्रकार की खुशियां चाहते हैं, खुशियां सिर्फ अच्छा खाने पहनने से ही नहीं आती हैं। खुशियां तब आएंगी आपके जीवन में, जो असली खुशी है वो आपको तभी प्राप्त होगी जब आपका जीवन आध्यात्मिक होगा। तब जो सुख आपको प्राप्त होगा, जो आनंद आपको प्राप्त होगा, जो मौज आपको प्राप्त होगी, जो मस्ती आपको मिलेगी, वो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। मित्रों, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए और संयमित होने के साथ साथ में आध्यात्मिक होना चाहिए। व्यक्ति को योग को अपनाना चाहिए, प्रकृति से जुड़ करके रहना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो करिए, आप अपना काम करिए, अपने डेली रूटीन में जो आप व्यवसाय कर रहे हो वो करिए, नौकरी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने जीवन को आध्यात्मिक और संयमित बनाइए। इस पर विशेष फोकस करिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ज़्यादा आयु लेके क्या होगा। ईश्वर ने जो जीवन दिया है इसमें आपको आनंद अभी तक प्राप्त कहाँ हुआ है? जिस दिन आप आनंद प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर लेंगे, योग में आप अपना कुछ समय देने लगेंगे, उस दिन आपको इस जीवन का जो वास्तविक सार है वो आपको प्राप्त होगा। और ये जीवन कितना अमूल्य है, कितना दिव्य है, कितना अद्वितीय है, फिर आपको अनुभव होगा। जो लोग इस जीवन के मर्म को समझ ही नहीं पाए हैं उनके लिए तो ये मजाक है, लेकिन जो लोग समझ जाते हैं वही समझिए कि योगी हैं। और अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको योगी बनना होगा। योग का अर्थ होता है जुड़ना। आप परमात्मा से जुड़िए, अपने डेली रूटीन में योग को शामिल करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। फिर आप देखिए, सिर्फ आप
3 दिन करके देख लेना। जो मौज आपको आएगी, जो आनंद आपको प्राप्त होगा, फिर आप कभी जीवन में छोड़ नहीं सकेंगे। इतनी दिव्य ये साधनाएं हैं, ये प्रयोग हैं, ये दिव्य जीवन है और इसका सभी को सदुपयोग करना चाहिए। इस शरीर का, इस मन का। मन में अनेक तरह के विचार चलते रहते हैं, तो इन विचारों पर कंट्रोल होना चाहिए। और कंट्रोल होगा कैसे? ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अपरिग्रह के द्वारा। पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, क्रम बाई क्रम है। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय श्री महाकाल।